ज़ारा, ज़ारा, यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया है और तुम यहाँ बैठ के गिटार बजा रही हो। तो और क्या करूं? क्या मतलब और क्या करूं? चलो उठो, यूनिवर्सिटी चलते हैं। मुझे नहीं जाना यूनिवर्सिटी, मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ। आज मॉल में जबरदस्त सेल लगी हुई है, वहाँ जाके अच्छी अच्छी चीजें खरीदूंगी। ज़ारा, बुरी बात है, इस तरह रोज रोज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो फिर पढ़ोगी कैसे? मुझे कोई जरूरत नहीं पढ़ाई वढ़ाई की। तुम जैसे लोग होते हैं जो पढ़ाई का सहारा लेते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं तो इतनी गोरी चिट्टी और खूबसूरत हूँ कि मुझे घर के कामकाज और पढ़ाई लिखाई के सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लोग देखते ही पसंद कर लेते हैं। और तुम्हारी जैसी रंगत वाली लड़की को तो पढ़ना लिखना, डिग्री लेना और घर के कामकाजों का सहारा लेना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हें तो कोई देखे भी ना। ज़ारा, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए बुलाने आई थी। तुमसे कोई भी बात करो तो तुम मेरी रंगत को लेके क्यों बैठ जाती हो? जाओ जाओ, धूप में अपना रंग मजीद सड़ाओ। मेरी तो फ्रेंड्स आने वाली है, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, मेरा मूड खराब मत करो। मॉम, आप रेडी हैं? बस मेरे फ्रेंड्स आने ही वाले हैं। ज़ारा बेटा, तुम आज फिर यूनिवर्सिटी नहीं गई? मुझे लगा नहीं, हम इसके फ्रेंड्स का इंतजार कर रहे हैं। मॉल में बहुत ही जबरदस्त सेल लगी है, हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। ज़ारा बेटा, अगर इस तरह रोज रोज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो पढ़ाई कैसे चलेगी? मुझे नहीं करनी पढ़ाई वढ़ाई, रोज रोज धूप में जाके मुझे अपना रंग नहीं सड़ाना। और वैसे भी किस काम की है ये पढ़ाई? बेटा, पढ़ना लिखना इंसान के अंदर शौक पैदा करता है और वैसे भी पढ़ाई कभी भी नुकसान नहीं देती, इसका हमेशा फायदा ही होता है। अच्छा, अगर पढ़ना लिखना इतना ही अच्छा होता तो आपकी बेटी का काम ना आ जाता। इतने रिश्ते आते हैं लेकिन उसे ठुकरा के चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी रंगत की वजह से। तो इससे ये जाहिर हुआ कि पढ़ने लिखने से ज्यादा खूबसूरत होना जरूरी है। हमारे माशरे में लड़की का गोरा चिट्टा और खूबसूरत होना पढ़ने लिखने से ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं हूँ। चले मॉम, मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, लेट्स गो। सारा, तुम्हें पता है आज कोमल को देखने लोग आए हैं। लड़का डॉक्टर है और बहुत ही अमीर लोग हैं। अच्छा, तो ये बात है, हमें बताया भी नहीं। अभी देखे मैं क्या करती हूँ। ज़ारा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के आने का। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? कोमल बेटी को बुलाए तो सही आप लोग। वो देखिए, आ गई मेरी कोमल बेटी भी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीती रहो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। ये सारी चीजें मेरी बेटी ने ही बनाई है। मेरी बेटी को घर के कामों के साथ साथ कुकिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये कौन है? वो ये मेरी देवरानी की बेटी ज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत है आपकी देवरानी की बेटी। कहाँ छुपा के रखा हुआ था आपने ये हीरा? बेटा, हमें भी मिलवाओ ना अपनी मम्मा से। जी आंटी, श्योर, व्हाई नॉट। देखा आपने, आज ज़ारा ने कितनी घटिया हरकत की है। जब भी कोमल के लिए कोई रिश्ता आता है वो इस तरह दरमियान में आ जाती है और लोग उसको पसंद करके चले जाते हैं। वो क्यों करती है इस तरह? किस बात का बदला ले रही है वो?
मेरी बेटी को क्यों अजियत देती है? क्या हो गया है नजमा तुम्हें? क्या अल्लाह पे से तुम्हारा ईमान उठ गया है? रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। हमारी बेटी का भी अल्लाह ने बनाया होगा और बहुत अच्छा बनाया होगा, और वो भी अपने मुकर्रर टाइम में हमारी बेटी को मिल जाएगा। आप तो हमेशा अपने भाई और इसकी बेटी की ही तरफदारी करते हैं। अपनी बेटी तो जैसे आपको नजर ही नहीं आती। छोड़ो इन सब बातों को। आज भाई साहब का फोन आया था। उन्होंने अपनी बेटी जारा के लिए रिश्ता देखा है वहीं इंग्लैंड में। उनके दोस्त का बेटा है असद। तो कुछ दिनों के लिए वो पाकिस्तान आ रहा है, कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जारा के साथ यही हमारे यहाँ ठहरेगा। 2 दिन बाद उसने आना है। तैयारियां कंप्लीट। हेलो एवरीवन, मिलिए असद से। हेलो एवरीवन। हेलो बेटा, ये मेरी बेटी जारा है। देखा ना कितनी खूबसूरत है। हाय। असद, ये मेरी बेटी कोमल और ये मेरी वाइफ है। जीते रहो बेटा। हेलो। असद बेटा, आप फ्रेश हो जाओ, रात के खाने पे मिलते हैं। अंकल आंटी, थैंक यू फॉर द प्लेजेंट डिनर। आपके कुक ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। बेटा, ये खाना किसी कुक ने नहीं, मेरी बेटी कोमल ने बनाया है। ओह रियली? हमारे यहाँ भी कुक है, क्योंकि मैं और मेरे पापा घर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कोमल, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। थैंक गॉड असद कि तुम्हारे यहाँ कुक है, वरना मुझे तो कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। अच्छा, तो किस चीज का शौक है तुम्हें? मुझे शॉपिंग करने का, घूमने फिरने का, खाने पीने का और खूब सारा सोने का। देखा कैसे अमीरों वाले शौक है मेरी बेटी के। हाँ। ज़ारा, तुम कोमल की तरह कुकिंग क्यों नहीं करती? क्या मतलब है कुकिंग नहीं करती, वो भी कोमल की तरह? ऐसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। तो कुक बनाता तो है, मैं बनाऊं या कुक बनाए, एक ही तो बात है। और वैसे भी मुझे चूल्हे के आगे जाके अपना रंग खराब नहीं करना। फर्क तो है, तुम समझो या ना समझो। ओहो, छोड़ो इन बोरिंग बातों को, कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। तुम्हें पता है, यू आर लकी। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मैंने इतने सारे लड़कों को रिजेक्ट करके तुम्हें एक्सेप्ट किया है। इस मेहरबानी की वजह भी बता दो। क्योंकि तुम मुझे पहली नजर में ही अच्छे लगे, गुड लुकिंग भी हो और पैसे वाले भी। कोमल, आप बहुत खामोश रहती हैं। जब भी मैं आपको देखता हूँ, या तो आप पढ़ रही होती हैं या घर के कामकाज कर रही होती हैं। दूसरी लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, घूमना फिरना क्या आपको पसंद नहीं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। कभी कभी जाती हूँ मम्मा के साथ शॉपिंग पे, लेकिन ज्यादा नहीं। और जहाँ तक पढ़ने लिखने का और घर के कामकाजों का ताल्लुक है, वो तो मुझे शुरू से ही बहुत शौक है। क्या हो रहा है? अच्छा हुआ ज़ारा कि तुम आ गई, मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी। ना बाबा ना, मैं चूल्हे के सामने नहीं जा रही, मेरी गोरी रंगत खराब हो जाएगी। इसी को देख लो, कुकिंग कर करके अपने रंग का क्या हाल किया हुआ है। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मजाक कर रहा था। यू गाइस कैरी ऑन, मैं सोने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। दूर रहो असद से। और तुम क्या हर वक्त एक गंदी सी शक्ल बना के बैठी रहती हो? जानती हूँ, जलती हो ना मेरी गोरी रंगत से और मेरी किस्मत से। क्योंकि मेरी गोरी रंगत की वजह से बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन मैंने सारे ठुकरा दिए। और तुम्हारी रंगत की वजह से तुम्हें कोई पसंद भी नहीं करता। शट अप ज़ारा, मुझे अपनी रंगत का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। मेरे अंदर जो खूबियां है ना, वो तुम्हारी रंगत से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको कोई धूप सड़ा नहीं सकती।
बकवास बंद करो। सब जानती हूँ मैं, अंदर ही अंदर जल के राख हो रही हो, क्योंकि इतना खूबसूरत और अमीर आदमी मेरे तलवे चाट रहा है। अफसोस होता है मुझे तुम पर, और कभी कभी तो तरस भी आता है कि तुम अपनी गोरी रंगत के हिसाब से कभी बाहर ही नहीं निकली। इंसान आला अखलाक और अच्छे किरदार से मुकम्मल होता है, रंग रूप से नहीं। हाँ। कमल बेटा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। जादू है तुम्हारे हाथ में। मैंने कई लोगों के घर में खाना खाया है, लेकिन इतना मजेदार और शानदार खाना मैंने कभी नहीं खाया। लगता है आपने यहाँ के रेस्टोरेंट्स का खाना खाया नहीं। नहीं नहीं भाभी, मेरे यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, मैं आती जाती रहती हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट का यहाँ खाना खाया हुआ है, लेकिन कोमल के हाथ के खाने की तो क्या ही बात है। थैंक यू आंटी। और ज़ारा को तो खाना बनाना आता ही नहीं। हाँ बेटा, सबके अपने अपने शौक होते हैं। भाभी, क्या आप कुकिंग करती हैं? नहीं नहीं, भाभी क्यों कुकिंग करेंगी? उनके यहाँ तो कुक है और बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं। हाँ, कुक भी हैं, नौकर चाकर भी हैं, लेकिन कुकिंग मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अच्छा भाभी, भाई साहब, आप लोगों ने शादी के फंक्शन के बारे में क्या सोचा है? हम लोग सब कुछ सोच समझ के अब प्लान करके ही आए हैं अली भाई। अगले हफ्ते निकाह करेंगे और अभी जरी अपनी बहू को अंगूठी पहनाएगी। असद बेटा, हमारी होने वाली बहू को जरा अंगूठी तो पहना दो। जी मम्मा। कमल, विल यू मैरी मी? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता हूँ। तुमने ठीक कहा था, तुम्हारे अंदर जो खूबियाँ है उसे कोई धूप सड़ा नहीं सकती। कोमल बेटा, पहन लो अंगूठी, मेरी होने वाली बहू तुम ही हो। असद ने ज़ारा की तस्वीर देखते ही उसको पसंद कर लिया था, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने और उसकी आदत को समझने के लिए वो यहाँ आया था, लेकिन ज़ारा ने उसको बहुत मायूस किया। दरअसल मेरा बेटा रंग रूप के मुकाबले में अच्छे अखलाक और आला किरदार को तरजीह देता है, और हम लोग की भी यही सोच है। इसलिए हम सब ने ये मिलकर फैसला किया है कि हमारी होने वाली बहू ज़ारा नहीं, कोमल है। So कोमल, will you marry me? ज़ारा, ज़ारा बेटा।